दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। शौर्य की कहानी, साहस की कहानी, एक ऐसे राजा की कहानी जो कभी पीछे नहीं हटा। एक ऐसा राजा जिसने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के सामने भी दहाड़ा। यह कहानी है महाराणा प्रताप की, मेवाड़ के शेर की। कल्पना कीजिए 16वीं शताब्दी के भारत की। मुगल बादशाह अकबर का शक्ति बढ़ती जा रही है। ज्यादातर जमीन पर उसी का कब्जा है, लेकिन एक राज्य है जो अकबर को चुनौती देता है, मेवाड़, जिसका नेतृत्व करता है निडर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो आजादी के प्रतीक थे, उम्मीद की किरण थे। वो अपनी प्रजा के लिए लड़े, उनके सम्मान और स्वतंत्रता के अधिकार के लिए लड़े। उनका जीवन राजपूताना के अदम्य साहस का प्रमाण था। उनका नाम इतिहास के पन्नों में गूंजता है। पीढ़ियों को उनकी अटूट साहस और मातृभूमि के प्रति प्रेम से प्रेरित करता है। महाराणा प्रताप महानता के लिए ही जन्मे थे। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में जन्मे वो एक सच्चे राजपूत राजकुमार थे। बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखी। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय ने उन्हें सम्मान, बहादुरी और न्याय के मूल्यों को सिखाया। छोटी उम्र से ही प्रताप ने असाधारण शक्ति और साहस का परिचय दिया। वो अपनी शारीरिक शक्ति और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वो अपनी प्रजा और अपनी भूमि से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनको हर खतरे से बचाने की कसम खाई थी। उन्हें क्या पता था कि इस कसम की परीक्षा मुगल साम्राज्य की ताकत बार बार लेगी। लेकिन महाराणा प्रताप सिर्फ एक गवाह थे, एक योद्धा नहीं थे। वो एक बुद्धिमान और दयालु शासक भी थे। वो अपनी प्रजा की परवाह दिल से करते थे, हमेशा उनकी भलाई को अपने ऊपर रखते थे। वो राजा होने का असली मतलब समझते थे, सेवा करना और रक्षा करना। सेवा। साल था 1576। हल्दी घाटी के मैदान लोहे से लोहे के टकराने की कर्ण कर्कश आवाज, हजारों सैनिकों की युद्ध की चीख और तोपों की गड़गड़ाहट से गूंज रहे थे। मुघल जनरल शक्तिशाली मुगल सेना, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह प्रथम कर रहे थे, मेवाड़ की बहादुर सेना से टकरा गई, जिसका नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप कर रहे थे। हिस्टोरियन, ये एक युगों युगों तक याद रखी जाने वाली लड़ाई थी। दो शक्तिशाली ताकतों का टकराव जो भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा। अकबर चाहता था कि मेवाड़ उसके शासन को स्वीकार करे। उसने अपने सबसे अच्छे सेनापतियों को मेवाड़ पर विजय पाने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप। लेकिन मैंने झुकने से इनकार कर दिया। मैंने अपने राज्य की आजादी के लिए लड़ने का फैसला किया। हल्दी घाटी का युद्ध विचारधाराओं का टकराव था, एक ऐसे राजा के अटूट साहस का प्रमाण जिसने अपनी मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ा। हिस्टोरियन, मुगल सेना मेवाड़ की सेना से संख्या में बहुत ज्यादा थी, लेकिन महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर एक घायल शेर की तरह लड़े। उनकी बहादुरी ने उनके सैनिकों को हर मुश्किल का सामना करने के लिए प्रेरित किया। हल्दी घाटी का युद्ध हालांकि एक भयंकर और खूनी संघर्ष था, लेकिन इसने महाराणा प्रताप की रणनीतिक प्रतिभा और अद्वितीय साहस को उजागर किया। एक योद्धा का दिमाग। महाराणा प्रताप सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक कुशल रणनीतिकार भी थे। वो जानते थे कि वो मुगलों को सीधी लड़ाई में नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने मेवाड़ के भूभाग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ उनके साथी बन गए। उन्होंने चालाकी भरी रणनीतियां बनाई, दुश्मन पर अचानक हमला करने के लिए आश्चर्य के तत्व का इस्तेमाल किया। भूमि के बारे में उनके ज्ञान ने सैन्य रणनीति की उनकी गहरी समझ के साथ मिलकर उन्हें बार बार बड़ी मुगल सेनाओं को चकमा देने में मदद की। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, अचानक हमले किए और दुश्मन के संभलने से पहले ही पहाड़ियों में गायब हो गए।
इससे मुगल सेना हमेशा बेचैन रही। उन्हें कभी पता ही नहीं चलता था कि अगला वार कब और कहां से होगा। और अनपुरता था। महाराणा प्रताप की रणनीतिक प्रतिभा ने युद्ध का रुख मोड़ दिया। उन्हें एक शिकार किए जा रहे राजा से एक दुर्जय दुश्मन में बदल दिया। छापामार युद्ध मेवाड़ी तरीका। कल्पना कीजिए, मुगल एक संकरे रास्ते से गुजर रहे हैं। अचानक ऊपर पहाड़ियों से तीरों की बारिश होने लगती है। मेवाड़ी सैनिक तेज और शांत, चीतों की तरह, मुगलों के होश ठिकाने आने से पहले ही उन पर टूट पड़ते हैं। यही थी महाराणा प्रताप की प्रतिभा। वो जानते थे कि अपनी जमीन के हर इंच का इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने अपने सैनिकों को छापामार युद्ध की कला में निपुण बनाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे इलाके का फायदा उठाना है, कैसे तेजी से हमला करना है और कैसे उतनी ही तेजी से गायब हो जाना है। उन्होंने मेवाड़ के घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को अपने हथियार बना लिया। हर मोड़ पर मुगल सेना को नाकाम करते रहे। यह रणनीति बहुत कारगर साबित हुई। मुगल, जो खुले मैदानों में लड़ने के आदी थे, इन अचानक और अप्रत्याशित हमलों से हक्के बक्के रह गए। वे हमेशा डरे हुए रहते थे। उन्हें कभी नहीं पता होता था कि अगला हमला कब और कहां से होगा। यह निरंतर दबाव, यह अनिश्चितता का डर मुगल सेना के मनोबल को तोड़ने लगा।